आज स्टडी करते हैं दशम भाव को, जो हमारे करियर का भाव है, जो कर्म का भाव है, जो प्रोफेशन का भाव है, जो हमारे रिस्पेक्ट, मान इज्जत, नेम फेम, उसका भाव है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट, अपना नेम बना सकते हैं, अपने नाम को बड़ा कर सकते हैं। अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जब डिफरेंट भावों के स्वामी दशम भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। जब पहले भाव का स्वामी, लगन का स्वामी दशम में बैठता है तो एक अच्छी पोजीशन है। आप अपनी मेहनत से अपना मान इज्जत बढ़ाएंगे, अपने प्रोफेशन को ग्रो करेंगे। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हो सकते हैं और ओवरऑल ये एक अच्छी पोजीशन है, आप अच्छे कर्म करेंगे। अगर दूसरे भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप अपने प्रोफेशन से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी फैमिली, अपनी कुटुंब से मिलके भी काम कर सकते हैं और ओवरऑल ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनको सेटल करने के लिए भी अपना अच्छा कर्म कर सकते हैं। और अगर दशम भाव में मंगल है तो आप काफ़ी हिम्मत से, जोश से अपने प्रोफेशन को, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारक है। लेकिन तो आपके प्रोफेशनल प्लेस पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या झगड़ा हो सकती है, इसलिए इससे बचें। अगर चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में है और दशम भाव में बैठ के वो अपने ही भाव को, अपने घर को देखता है, तो आप अपने घर को, अपने प्रोफेशन को सेटल कर पाएंगे और अपना गाड़ी बंगला बना पाएंगे। ओवरऑल ये एक अच्छी पोजीशन है जिससे आपको सुख मिलेगा। अगर पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से अपने प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आप, या इससे जुड़ा आपका कोई प्रोफेशन है, तो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अगर छठे भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप एक लॉयर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, तो ये भी एक ठीक ठाक पोजीशन है। अगर सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो सप्तम भाव दशम भाव से दशम है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। और अगर इसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप इंश्योरेंस से जुड़े हो सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं, परिवर्तनशील काम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर नवम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप मेहनत करते रहें और अपने गुरु की हेल्प से, उनके आशीर्वाद से अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर दशम भाव का स्वामी दशम भाव में है तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। आप अपनी मेहनत से, अपने हिम्मत से इस अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 11वें भाव का स्वामी दशम भाव में है तो आप अपनी मेहनत से और लाइफ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपने बड़े भाई के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर 12वें भाव का स्वामी दशम भाव में है तो इसका मतलब आप फॉरेन से रिलेटेड काम करेंगे या फॉरेन जाके, कहीं भी बाहर किसी कंट्री में जाके, या जहाँ पे आपके जो भी वहाँ पे संस्कार हैं उनसे डिफरेंट संस्कार हों, वहाँ जाके आप काम कर सकते हैं। तो ये थे जब डिफरेंट भावों के स्वामी दशम भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य दशम भाव में है तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है।
आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, आप अपना नेम फेम बढ़ाएंगे, लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर मंगल इस भाव में है तो ये भी अच्छी पोजीशन है इस लिहाज से कि आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, हिम्मत रख सकते हैं। और अगर चंद्र इस भाव में है तो आप किसी फूड बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं। इन सब के लिए और ग्रहों को, उनकी स्थितियों को भी देखना होगा, लेकिन आप फूड बिजनेस से जुड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चंद्र स्टेबिलिटी नहीं देता। अगर गुरु इस भाव में है तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, बट उनका प्रोफेशन से या प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ खास लेना देना नहीं है, तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर शुक्र इस भाव में है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकते हैं या किसी परफ्यूम के बिज़नेस में हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी वाइफ या और फीमेल्स आपके प्रोफेशन पे उनका योगदान हो सकता है। अगर शनि इस पोजीशन में है तो ये शनि काल पुरुष की कुंडली में ये शनि का ही घर है। ये बहुत अच्छे माने गए हैं। आप मेहनती होंगे और अपनी लाइफ को सेटल कर पाएंगे। राहु भी इस भाव में बहुत ही अच्छे फल देते हैं, क्योंकि राहु एक्सपेंशन को दर्शाते हैं। आप अपने प्रोफेशन से जुड़ के काम करेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी कर सकते हैं। अगर केतु इस भाव में है तो आप डिटैचमेंट से, मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अलावा आप कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं या प्राचीन पद्धतियों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे रेकी हीलर हो सकते हैं, आप आयुर्वेद से जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ केतु की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे। तो ये थे दशम भाव के ओवरऑल रिजल्ट्स।